हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल i.mind पे। आज 7 तारीख है और 7 तारीख के दिन EWS और DG कैटेगरी के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि EWS या DG क्या है तो मैं बता दूं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिस फैमिली की आय 1 लाख रुपए सालाना से कम है वो EWS कैटेगरी में आते हैं। और DG का मतलब डिसेबल ग्रुप है, मतलब दिव्यांग। तो आज हम आपको ये फॉर्म भर के दिखाएंगे जिससे कि आप इस फॉर्म को आसानी से घर बैठे अपने आप फ़ोन पे या मोबाइल या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आप आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। तो आइए हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप के गूगल क्रोम को ओपन कर लें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद गूगल क्रोम पे edudel.nic.in वेबसाइट को सर्च मारे, जैसे कि आपको दिख रहा है। सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जो इंटरफेस अभी दिख रहा है आपको, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंटरफेस है, जिसमें आप EWS/DG वाला जो ऑप्शन है उस पे जाके क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा या फिर जो लिंक ओपन होगा उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र ब्रैकेट में नर्सरी प्री स्कूल टू क्लास 1 या दूसरे पे होगा लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिया होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉग इन इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म पे जा सकते हैं। बट हम अभी नया फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि हम एक नया फॉर्म भर के दिखाएंगे आपको, इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हियर फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म EWS/DG एडमिशन फॉर सेशन 2021-22 खुल के ओपन हो जाएगा। ऑप्शन है अब इसमें सेलेक्ट क्लास का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किस क्लास में करवाना चाहते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, नर्सरी, KG और फर्स्ट। दूसरे ऑप्शन में है नेम ऑफ द चाइल्ड, मतलब अपने बच्चे का नाम भरना है जिस बच्चे का एडमिशन कराना है। ये सारी डिटेल बड़े ध्यान से भरिए। दूसरा ऑप्शन है मोबाइल नंबर मतलब जो भी मोबाइल नंबर जो आपके पास हो और एक्टिव हो, जो चालू हो। ईमेल, अगर आपके पास कोई ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भर लीजिए। फिर है जेंडर, मतलब कि बच्चा मेल है कि फीमेल है, मतलब लड़का है कि लड़की, उसका ऑप्शन चुनना है। फिर नीचे है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। तो डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरना चाहिए ये, क्योंकि आगे तक चलने वाला है। फिर नीचे है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद जो आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है उसमें जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन, या फिर आपके पास बर्थ में क्या है, जन्म प्रमाण पत्र है या फिर उसके अलावा जो भी इसमें ऑप्शन आ रहे हैं उसको पढ़ के आराम से भर लीजिए। फिर है टोटल एनुअल इनकम। तो शुरू में ही मैं बताया कि जो EWS है, तो EWS में जैसे पता है कि 1 लाख से कम होना चाहिए सालाना है, इसलिए यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा एनुअल इनकम है वो भर देंगे। फिर कैटेगरी में जाके चुनना है EWS या DG। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो DG चुनिए, नहीं तो EWS चुनिए। फिर एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट, तो आपके पास जो एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट है वो इसमें ऑप्शन में चुनना है। तो इशू हो गया है या फिर आपने आवेदन कर रखा है, तो इशू हो गया तो इशूड पे, आवेदन कर रखा है तो आवेदन को चुन लीजिए। फिर जो आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है वो डालिए। फिर वो कब सर्टिफिकेट मिला आपको उसका डेट नीचे डालना है, जिसमें इशूड सर्टिफिकेट डेट है। फिर उसके बाद जब ये सारे डिटेल भर जाए तो एक बार चेक कर लें ऊपर से नीचे तक। और सबसे नीचे एक बटन है रजिस्टर का, जिस पे आपको सब कुछ चेक करके आराम से अच्छे से उस रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर जो बटन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो एक बार ये आपसे पूछेगा कि आपने सब कुछ चेक कर लिया,
कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये चेंजेस, क्योंकि ये चेंज होंगे नहीं आगे, इसलिए ध्यान से जितनी बार हो सके आराम से इसको चेक कर लीजिए। फिर रजिस्टर पे क्लिक करते समय आपको एक पॉपअप भी दिखेगा जिसमें लिखा होगा यू कैन नॉट एडिट, मतलब आप इसको आगे एडिट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसको आप संभाल के कहीं लिख लीजिए या सेव कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए या कैप्चर कर लीजिए। क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करें। क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पूछेगा, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लें, फिर पासवर्ड को डाल लें जो आपने पीछे कैप्चर किया था या फिर फ़ोटो खींच के रखा था, लिख के रखा था। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें ऊपर स्टेप 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा जो भरना है, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डिटेल भरे थे वो भरा हुआ आपको एज इट इज़ दिख जाएगा, जिसको एक एक करके पढ़ ले। फिर एक एक करके पढ़ने के बाद आप जैसे जैसे नीचे आओगे यहाँ पे डिटेल ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, मतलब माता पिता या फिर बच्चे का जो गार्जियन है वो दिखेगा। नीचे एड्रेस भरने का ऑप्शन दिखेगा। अब पढ़ने के बाद एक बार जैसे आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे आपको आप यहाँ पे बच्चे का आधार नंबर डालिए, जिस बच्चे का एडमिशन कराना है उसी बच्चे का आधार नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो जब आप आधार नंबर बनवाने गए थे, आधार कार्ड बनवाने गए थे तो आधार एनरोलमेंट नंबर मिला होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप बगल में आधार एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। फिर नीचे है डिटेल ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप किसी भी एक माता पिता के इनमें से किसी भी एक का कॉन्टैक्ट नंबर और आधार डिटेल डाल सकते हैं। बट आपके पास अगर दोनों मदर और फादर दोनों का है तो दोनों का डाल दीजिए। किसी एक का डालना मैंडेटरी है। कम से कम एक का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आधार नंबर डालना ज़रूरी है। और प्रोफेशन में जाके अगर पिताजी हैं तो कौन सा काम करते हैं वो चूज करना है। अगर माता हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ चूज कर लीजिए अगर वो कहीं काम नहीं करने जाती। जैसे ही आप पेरेंट्स की डिटेल को भर लेंगे, जो भी आपने अभी डिटेल ऊपर देखा, उसके बाद आपको अपने लोकेलिटी, सब लोकेलिटी या फिर जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ का फुल एड्रेस देना है, जिसमें रेसिडेंशियल एड्रेस, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब विधानसभा, रेसिडेंशियल एरिया, पिन कोड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये 4 कॉलम फिल करने हैं। तो सबसे पहले रेसिडेंस एड्रेस में आप अपना घर का पता डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है उसके एज इट इज़। फिर जहाँ भी रहते हैं वहाँ की असेंबली को चूज कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ जो लोकेलिटी है उसको चूज कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड में अपना पिन कोड भर देंगे और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आके अपना जो भी एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल, वाटर बिल, जो भी है। ये डिटेल जो भरने के बाद आपको प्रीव्यू का बटन दिखेगा। प्रीव्यू पे क्लिक करते ही आपको ऐसा फेस खुल जाएगा जिसमें आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी अभी तक डिटेल भरा आपने, वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि सही भरा या नहीं। अगर सही है तो ये सबमिट पे क्लिक कीजिए, वरना बैक का भी आपको बटन
दिख रहा है। बैक में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक वार्निंग पॉपअप भी दिखेगा। तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम स्टेप 2 में जाएंगे। तो स्टेप 2 में हमें स्टेप 2, 3 और 4 और 5 ये सारे स्कूल चूज करने के स्टेप है। स्टेप 2 में हमारा 0 से 1 किलोमीटर के बीच स्कूल दिखेंगे, जिसमें आप आईडी, स्कूल की आईडी, स्कूल का नाम और उसके अंदर कितनी सीटें वैकेंट है वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से स्टेप 2 में 1 से 3 किलोमीटर की दूरी पे जो स्कूल हैं वो दिखेंगे। स्टेप 4 में 3 से 6 किलोमीटर और स्टेप 5 में 6 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वाले स्कूल दिखेंगे। तो वो आप अपने मर्जी के अनुसार कौन सा स्कूल आप पहले चाहते हैं, जिस स्कूल की प्रायोरिटी आप पहले रखना चाहते हैं उसको पहले सेलेक्ट करें। और ध्यान रहे डिस्टेंस और वैकेंसी को देख के ही ध्यान से चूज करें, जिससे कि आपका जो भी बच्चे का नंबर है वो आ सके। तो स्टेप 2, 3, 4 और 5 में आपको स्कूल चूज करना है, मतलब स्कूल सेलेक्ट करना है डिस्टेंस के अनुसार और कितनी वैकेंसी है। उसके बाद आता है आपका फाइनल स्टेप। तो सबसे पहले आप, जैसे ये दिख रहा है स्क्रीन में, अपने अनुसार जो भी स्कूल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको ऐड पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये दिख रहा है। और अगर मान लीजिए आपने गलत स्कूल चूज कर लिया तो डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। और ध्यान रहे जो स्कूल आप सबसे पहले चूज करोगे, मतलब प्रायोरिटी में नंबर 1 होगा, मतलब आप उस स्कूल में पहले सीट पाने के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद दूसरे। लास्ट स्टेप है फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। तो फाइनल सबमिशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सारे डिटेल खुल के आ जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अप्लाइड कैटेगरी, प्रूफ ऑफ इनकम, एनुअल इनकम, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जैसे आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट नंबर, गार्जियन के डिटेल्स, मदर्स, फादर, जो भी दिया है आपने, जो भी आपने डिटेल पीछे भरा रेसिडेंशियल एड्रेस में, फिर आपने जो भी स्कूल सेलेक्ट किया वो आपके प्रायोरिटी बेस पे 1, 2, 3, 4 करके आपको फाइनल जो सबमिशन बटन है उसको क्लिक करने पे आपको सारी डिटेल एक एक करके दिख जाएंगी। तो आप ध्यान से एक बार इसको ऊपर से नीचे तक जो भी आपने सेलेक्ट किए स्कूल उसको भी देख सकते हैं। वो आपको डिस्टेंस, स्कूल आईडी, स्कूल नेम और आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सा स्कूल नंबर 1 पे रखा है आपने, कौन सा नंबर 2 पे रखा है, नंबर 3 पे रखा है, वो आप इसमें फाइनल सबमिशन से पहले आराम से देख सकते हैं। सारी चीज़ें करने के बाद आपको टिक करना है कंडीशन पे और फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा फाइनली। तो फाइनली आपका फॉर्म भर चुका है। फॉर्म भरते ही आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन आईडी ऊपर सबसे ऊपर दिखा और सारी डिटेल जो भी आपने भरा वो आपको एज इट इज़ दिख जाएगी। फिर उस फॉर्म को आपको प्रिंट करके रख लेना है, क्योंकि जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको रिज़ल्ट पता चलेगा और ये जो आपका फॉर्म है ये एज ए रेफरेंस आपके पास होना ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पे और भी आगे जो भी फॉर्म आते रहेंगे उनको फिल करके आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस फॉर्म को आसानी से भर सके और उनको भी हेल्प हो सके। और अगर आपको और भी किसी फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप
ऊपर दिख रहे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको उस फॉर्म को फिल करने में हेल्प कर सके। थैंक यू।